हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए ज़्यादा कहने का मतलब है आप लोगों के लिए मजबूत होगा। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कहता है। और आप लोगों को ओनली फॉर जीडी का कहने का मतलब है जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसको भी आप लोगों को करा दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 16 नवंबर से स्टार्टिंग है। और जो भी आदमी कहने का मतलब है से जीडी की तैयारी कर रहे हैं वह अच्छे से कहने का मतलब है से तैयारी कीजिए और वीडियो को कम से कम अच्छे से आप लोग देखिए, ताकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ा जाए। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन लिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया गया है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है। और एक बात और, जीडी में कहने का मतलब है से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा सा हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछेगा, कोई डीपली क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहा है। इसलिए कहने का मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा। और टेंशन क्या है, खाली यही है से सीट हम लोगों का कम है और इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, तो नेगेटिव मार्किंग भी किया है तो 1/5 किया है। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से धैर्य से यानी कि तैयारी कीजिए। ठीक है, आते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग याद कर लेते हैं, किस प्रकार है उसको देखते हैं। आइए, और वीडियो को कम से कम आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी जगह कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। हम आज चलेंगे सौर मंडल के बारे में। क्या चलेंगे? सौर मंडल। ठीक है ना। तो सौर परिवार यानी कि सौर मंडल का मतलब होता है, जो देखिए हमारे यहाँ कहने का मतलब परत की बात किया जाए तो हमारे यहाँ 5 परत होती है। ठीक है ना। सबसे परत यानी कि मंडल की बात किया जाए, ये परत कह सकते हैं, मंडल 5 होती है। सबसे नीचे वाला जो मंडल होती है वो क्षोभ मंडल होती है। फिर उसके बाद जो होती है से समताप मंडल होती है। उसके बाद जो होती है से आयन मंडल होती है। आयन मंडल समताप मंडल में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। उसके बाद होता है मध्य मंडल और एक होता है बहिमंडल। ठीक है ना। जो आकाशीय पिंड, खगोलीय जो भी पिंड है ना, वह सब जो है से बहिमंडल में ही है। ठीक है। और कहने का मतलब है से जो सैटेलाइट वगैरह वगैरह जो भी रहता है वो आयन मंडल में अवस्थित रहता है। ठीक है। उसके बाद जितना मौसमी घटना जो होती है वह आपका क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है ना। बारिश का आना, बादल का लगना, पशु पक्षियों का उड़ना ना, तो ये सब जितना भी घटना होती है यह क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है। आइए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का था ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहले ग्रहों की संख्या कितना था? 9 था। अब ग्रहों की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। और कहने का मतलब है से इसमें एक प्लूटो था, उसको क्या कर दिया गया? हटाकर बौने ग्रह के श्रेणियों में क्या कर दिया गया? रख दिया गया। रखने का एक रीजन था, क्योंकि कहने का मतलब ऐसे यह जो ग्रह था ना प्लूटो, जो क्या करता था से किसी के कक्षा में जाकर कहने का मतलब ऐसे चक्कर लगाने लगता था, ताकि कहने का मतलब ऐसे जब कोई भी आदमी को अगर देखेगा, अगर चल रहा है कोई, अगर एक बार एक अगर आगे आ जाता है तो कहने का मतलब किसी को भी प्रॉब्लम होगी। उसी प्रकार उसका भी कहने का मतलब ऐसे रीजन था कि इस घर में कभी उस घर में कभी उस घर में, माने वह अपना रास्ता जो है से चेंज करते रहता था, इसलिए उसको बौने ग्रह के श्रेणियों में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। उसके बाद अगर कहेगा सर सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह जो होती है से बृहस्पति होती है और सबसे छोटा ग्रह जो होती है से वह बुध होती है। ठीक है। अगर कहेगा सर सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है तो बुध होगा, है ना। और एक बात और इसमें ध्यान रखना है, कहेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है तो शुक्र है। देखिएगा, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन होने की बात यह होती है, जो सूर्य के जो नजदीक होगा वह सबसे ज्यादा गर्म होगी, बाकी गर्म होती है, बाकी गर्म ग्रह कहा जाता है किसको? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। और कहने का मतलब ऐसे 88 दिन में कहने का मतलब बुध जो है सूर्य के एक परिक्रमा कर लेता है। ठीक है ना। यानी कि कम दूरी में वह कहने का मतलब ऐसे जितना दूर रहेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, जो नजदीक रहेगा वह तुरंत कहने का मतलब ऐसे चक्कर लगा लेगा। ठीक है। तो आते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्या कहता है। आइए, कहता है सबसे बड़ा एवं सबसे यानी कि सर्वाधिक भारी ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और सबसे भारी की बात भी किया जाए तो बृहस्पति है। और इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह है। इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, इतना याद हो गया बृहस्पति के बारे में। क्या सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा? बृहस्पति। अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी कहने का मतलब वीडियो डालेंगे तो आपको, और एक बात और, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगा और उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है। और अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। आइए, सबसे छोटा एवं सूर्य के निकट का ग्रह। तो देखिए, सबसे छोटा के बात कहा जाए तो बुध होता है, और सूर्य के निकट भी जो होता है वह बुध होता है। ठीक है। कौन होगा? बुध होगा सूर्य के निकट। ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कहता है पृथ्वी के निकट का ग्रह, तो पृथ्वी के निकट जो है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, यह पांचवें माने आकार के दृष्टि से यह पांचवा स्थान पे आता है पृथ्वी, ठीक है ना। और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा, ठीक है ना। आइए, तो कहता है क्वेश्चन पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित क्या है? तो वरुण है। और उससे पहले क्या था? पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन है? तो शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित क्या है? तो वरुण है। क्या है? वरुण है। तो सबसे ज्यादा दिन चक्कर लगाने में किसको लगेगा? तो वरुण को लगेगा, क्योंकि सबसे दूर है। और सबसे नजदीक कौन है? तो बुध है। तो काफी दिन में यानी कि कम दिन में चक्कर लगा लेगा कौन? तो बुध। और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह, तो देखिएगा सबसे चमकीला ग्रह भी अगर कहा जाए तो शुक्र है, और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाए तो शुक्र है। अभी थोड़ा देर पहले बताया, बाकी बुध जो होता है सूरज के काफी नजदीक होता है, तो गर्म उसको होना चाहिए, तो वो नहीं कहता। गर्म ग्रह कहा जाता है तो किसको कहा जाएगा? तो शुक्र को कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन है? वरुण है। याद कीजिएगा, सबसे ठंडा ग्रह कहेगा तो कौन हो जाएगा? वरुण भाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वरुण भाई। भाई अपना मन से लगा रहे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। और सबसे दूर वाला भी अगर कहेगा तो वरुण ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कहता है अधिक उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है ना। और दूसर का स्थान किसका आता है? तो शनि का आता है। दूसर का स्थान किसका आ जाएगा? तो शनि का आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है। उसके बाद बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो दो है, ठीक है ना, बुध और शुक्र। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये दोनों के पास कोई भी बाल बच्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं लाल ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह ना। तो देखिएगा लाल ग्रह किसको कहा जाएगा? तो मंगल को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। उसके बाद पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। उसके बाद हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अरुण के बाद ही वरुण आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो लाल ग्रह कौन होगा? तो मंगल हो जाएगा। नीला ग्रह कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद पीला ग्रह कौन हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद हरा ग्रह कौन हो जाएगा? तो अरुण हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, उसके बाद कहता है चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान जो होता है, ध्यान रखिएगा, तो दिन का तापमान जो होता है से 100 डिग्री सी होता है, और कहने का मतलब है से रात का तापमान जो होता है माइनस में 180 डिग्री सी होता है, ठीक है ना, सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिन के बाद कहा जाए तो 100 डिग्री सी, और अगर रात के बाद कहा जाए तो माइनस में 180 डिग्री सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ज्ञानीमेड है, जो बृहस्पति का है, ठीक है ना। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? ज्ञानीमेड ना। तो वही कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, उपग्रह समझते हैं, जो ग्रह का माने जो बाल बच्चा होता है, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ना, वह ग्रह लगाता है, और ग्रह के चारों ओर चक्कर जो लगाता है वह उपग्रह लगाता है, ठीक है ना, जो उसका बाल बच्चा होता है। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन हो जाएगा? तो डिमोस हो जाएगा। यह मंगल का होता है। मंगल का दो ही उपग्रह होता है, डिमोस और फिबोस, ठीक है ना। फिमोस कह सकते हैं। तो दूगो होता है मंगल का उपग्रह, जिसमें से सबसे छोटा जो होता है से कौन होता है? डिमोस होता है। कौन होता है? डिमोस होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। क्या है? टाइटन। टाइटन घड़ी से याद कर ले रहिएगा, ठीक है ना। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटन। उसके बाद सबसे चमकीला तारा अगर कहा जाए तो साइरस है। कौन है? साइरस। सबसे यानी कि चमकीला तारा अगर कहा जाए तो साइरस है। उसके बाद सौर दिवस की अवधि कितनी घंटे की होती है? तो 24 घंटे की होती है ना, 24 घंटे की होती है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान जो होता है, ध्यान रखिएगा, यह जो होता है 15 डिग्री कितना होता है? मिलियन। उसके बाद ही होता है 6000 डिग्री सी होता है, ठीक है ना। तो दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 15 और ये हो जाएगा कितना? 6000। अब आगे चलते हैं, पृथ्वी का अपने ध्रुव पर यानी कि झुकाव जो है से कितना डिग्री है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री, ठीक है। और ऑलवेज ये भी ध्यान रखना है,
सो कहने का मतलब है सभी ग्रह जो होती है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ओनली फॉर 2 ग्रह जो होता है, शुक्र और अरुण भाई होते हैं, वह पूरब से किधर, पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। और क्यों जानते हैं? और वहां पर जो दिन होता है तो यहाँ पर रात होगा, यहाँ पर रात होगा तो वहां पर क्या होता है, दिन होता है, क्योंकि ऑपोजिट उसका चक्कर लगाता है। ठीक है ना। अब कहता है पृथ्वी का अक्ष पर यानी कि घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किधर की ओर घूम रही है, तो यानी कि पश्चिम से किधर, पूरब की ओर। ठीक है ना। और सबसे बड़ा अगर तारा मंडल के बात किया जाए तो सेंट क्या हो जाएगा, ट्रस, क्या हो जाएगा, सेंट ट्रस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आकाश गंगा की आकृति क्या होता है, तो स्पाइरल होता है। क्या होता है, सर्फिला काल भी कह सकते हैं, स्पाइरल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, तो कितना बड़ा है जानते हैं, 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना क्या है, बड़ा है। 109 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। आइए उसके बाद कहेगा सूर्य का यानी कि बाह्यतम यानी कि परत कहलाता क्या, किरीट कहलाएगा या ना तो कोरोना कहलाएगा। ठीक है ना। कोरोना वायरस ना, वायरस अलग हो गया, ये ध्यान नहीं रखिएगा, खाली याद करने के लिए बता रहे। कोरोना बाहरी जो परत होती है, कौन, बाह्यतम परत जो होती है सूर्य का, उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना तो की महामारी से काफ़ी दिक्कत हो गया पढ़ाई लिखाई में भी, है ना। और बड़ी ही एग्ज़ाम को मैंने डिस्टर्ब किया, सब एग्ज़ाम जो भी है से काफ़ी लेट से ले रही है और ज़्यादा ही लड़का लोग को प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ग्रुप डी है, तो ग्रुप डी अभी तक कोई उसका सोचना नहीं है से कब लेगा नहीं लेगा से, है ना। लड़का से तैयारी करते जा रहा है ना, एग्ज़ाम का कोई सोचना ही नहीं है। 2 साल 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, है ना, 19 का ही शायद इसका है, तो 3 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम का कोई राउट आउट नहीं। हो सकता है सर 2022 में होगा या नहीं होगा, वो भी कहने का मतलब ऐसे कोई ठीक नहीं है। 21 का तो अभी कोई राउट आउट है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यानी कि ब्रह्मांड में यानी कि विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। क्या कहलाएगा, अभिनव तारा। ठीक है ना। तो विस्फोट कौन करेगा, तो अभिनव छोरा करेगा। क्या ऐसे याद कीजिएगा। तो विस्फोटी तारा जो होगा वह अभिनव तारा होगा। उसके बाद किस ग्रह पर यानी कि सूर्य पश्चिम में उगता है, तो अरुण और किस पर, शुक्र को। देखिए कहे थे अभी थोड़ा देर पहले जी, अपोजिट घूमता है बेचारा, यह घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है ना। इसीलिए कहता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। जैसे हम लोगों के यहाँ किधर पूरब में सूर्य उगते हैं, बाकी ये 2 ग्रह है इस पर पश्चिम की ओर उगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सी ऑफ यानी कि ट्रांसलिटी यानी कि स्थित कहाँ है, तो चंद्रमा पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ना, सी ऑफ, तो कहाँ है, तो चंद्रमा पर है। उसके बाद तारे का रंग का सूचक क्या होता है, तो ताप होता है। क्या होता है, ताप। ठीक है ना। रंग का सूचक जो होता है तारे का जो होता है वह ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिएगा सूर्य ग्रहण एक होता है, चंद्र ग्रहण होता है एक, 2 होता है ग्रह, क्या, अमावस्या पूर्णिमा को होता है। जो भी ग्रह जो होता है अमावस्या और पूर्णिमा को होती है। तो कहता है सूर्य ग्रह यानी कि ग्रहण होता है, देखिएगा चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा ना, बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाता है, तो यानी कि कथी हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अब बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, तो बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण, अब बीच में अगर चंद्रमा चल जाएगा तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। आइए उसके बाद कहता है हेली यानी कि पुच्छ तारा जो है से दिखाई देता है तो कितना वर्ष पर दिखाई देता है, तो 76 वर्ष पर। कितना देगा, 76। अब जो दिखाई देगा वह 2062 में दिखाई देगा। कहिया दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। ठीक है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह स्थित होती है तो 2 ग्रहों के बीच में यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में यानी कि क्षुद्र ग्रह स्थित होती है। और सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो सेरस होता है। क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा कौन होता है, तो सेरस होता है। उसके बाद कहेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना देर लगता है, तो याद रख ले रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड ऐसे देगा तो मार सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, लगभग वाला में। उसके बाद चंद्रमा का यानी कि प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना देर लगता है, तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट बना लीजिएगा और नोट बनाकर अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम में आप लोगों को आवे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। और नोट के माध्यम से अगर आप लोगों पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है।
अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कहने का मतलब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और 2-3 घंटा टाइम है इसमें लॉस्ट माने समझे से चला जाता है। इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ है सो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराएं, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है सो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करे चलिएगा, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिले, लाभ मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।